तो ये बात है कल की मैं जा रहा था वुडलैंड मेंशन की तलाश में ऑफ कोर्स विलेजर्स की मदद करने, बट तभी बीच रास्ते में मेरा खत्म हो जाता है फायरवर्क्स और गाइस मेरे पास एक्स्ट्रा रॉकेट भी नहीं थे और एक्स्ट्रा गन पाउडर भी नहीं थे और सैडली मेरे सपने का वही पर मोए मोए हो जाता है। लेकिन हमारे साथ ऐसा धोखा और हम ऐसे देखते रहे, ये हम नहीं कर सकते। सो आज हम बनाएंगे एक ऐसा क्रीपर फार्म जो कि आजकल के रिलेशनशिप से भी ज्यादा टिके और गन पाउडर की कमी कभी ना हो। अगर तुम भी बनाने की सोच रहे हो तो एंड तक देखना, वीडियो को सिखा दूंगा। सो हो सके तो वीडियो को लाइक कर देना। सो अब करते हैं हमारी वीडियो को स्टार्ट। सो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों किसी भी फार्म को बनाने के लिए आप लोगों को दो चीजों की जरूरत होती है, एक तो फार्म को बनाना आना चाहिए और दूसरा रिसोर्सेज। तो हम अभी वही दूसरे चीज को ढूंढने जा रहे हैं, मतलब रिसोर्सेज। तो हम आ चुके हैं यहाँ केव के अंदर और गाइस यहाँ से सलकर से निकाल लेते थोड़े बहुत नाइट विजन के पोशन और इसको अंधेरे में खाकर हम बोलेंगे मुझे सब दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ से लेते हैं हमारे सल्कर बॉक्स और यहाँ से थोड़े पत्थर उठाते हैं और कहीं इधर बिना बारिश के बाढ़ कहाँ से आ गया। तो अब यहाँ से कहीं दूर जाकर स्टोन इकट्ठा करते हैं। अबे ये बावर्ची यहाँ क्या कर रहा है? अबे यार हैकर की भी एंट्री हो गई। छे डरते हैं क्या? गाइस से कुत्ते तो आते जाते रहते, चलो अपना काम करते हैं। तो दोस्तों बहुत देर तक गधा मजदूरी करने के बाद फाइनली हमारे पास वो सारे रिसोर्सेज आ चुके थे जो कि हम अपने क्रीपर फार्म बनाने के लिए यूज करेंगे। सो गाइस ये रहा हमारे मटेरियल लिस्ट, चाहो तो स्क्रीनशॉट कर लो। ऐसा आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे पास ये टोटल ऑफ अनडाइंग कहाँ से आया। मैं भी वही सोच रहा था, लेकिन मुझे बाद में याद आया कि मैं गया था वुडलैंड मेंशन वेक्स का स्मिथिंग टेम्पलेट लेने, शायद तब मिला होगा। वैसे ये चीज बहुत सारे जमा हो चुके हैं, फ्यूचर में काम आएगा। तो इसको हम यहाँ से उठा लेते हैं और गाइस हमें इधर फार्म बनाने के लिए चाहिए होगा ओशन गाइस, लेकिन हमारे यहाँ तो ओशन का नामो निशान नहीं है। तो अब हमें जमीन के ऊपर ही बनाना पड़ेगा और हाँ ऐसे ओशन के छोटे वर्जन में नहीं चलेंगे। तो दोस्तों यहाँ हमारे खली सर के फार्म के सामने एक बढ़िया सा जगह है, तो गाइस यहीं पर हम बनाएंगे अपना क्रीपर फार्म और सारे सामान सलकर के अंदर है। तो गाइस यहाँ से हम निकाल लेते हैं बहुत सारे स्टोन ब्रिक्स को। तो सबसे पहले तो आप लोग अपने पैर के नीचे ऐसे ब्लॉक्स लगाते हुए 50 ब्लॉक्स ऊपर जाना होगा। सो दोस्तों 50 ब्लॉक ऊपर आने के बाद आप लोगों का वाई लेवल 115 से ऊपर होना चाहिए। उतना भी ऊपर मत बनाओ कि आप अपने दादाजी के पास पहुंच जाओ। तो फिर वहां से आप लोगों को 7x4 का एक बढ़िया सा प्लेटफॉर्म बना देना है जहां पर हम अपना किलिंग चैम्बर बनाएंगे। गाइस अभी हमने छेद बन का है, तो उसके बाद आप लोग यहाँ पर फिर से छेद बनाना पड़ेगा 6 ब्लॉक्स का ऐसे। और यहाँ आगे की तरफ आप लोगों को दो लार्ज चेस्ट लगा देना है जहाँ पर हमारा माल जाएगा और गाइस इसके पीछे आप लोगों को क्राउच होकर ऐसे हॉपर कनेक्ट करके लगाना होगा। ऐसा लग रहा है कि ट्यूटोरियल बना रहा हूँ। तो उतना और एक बात आप लोग हॉपर के साइड में ऐसे 20 ब्लॉक का वॉल बना देना है जहाँ से क्रीपर नीचे आएंगे। और आप लोग भी मेरे जैसे बोला करो और ब्लॉक्स की गिनती भूल जाते हो, तो एक वॉल को 20 ब्लॉक तक ऊपर ले जाओ और गाइस नीचे आने के बाद सारे वॉल्स को उसी के लेवल में बना दो। और किलिंग चैम्बर में आगे की तरफ एक ब्लॉक को छोड़कर आप लोगों के ऐसे ब्लॉक्स को लगा देना है जिसके ऊपर भी वॉल लगेगा। तो दोस्तों उतना होने के बाद अगर आप लोग ऊपर आ गए हो तो आप लोग हर एक साइड में ऐसे 4 ब्लॉक्स को लगा देना होगा। आप लोगों को दोनों ब्लॉक्स में करना है जैसे कि आप एक्सपी फार्म में बनाते हो, और जो आप लोगों ने यहाँ पर किए हो वो आप लोगों को सारे डायरेक्शन में कर देना है। जिसके बाद गाइस आप लोगों को यहाँ पर आना है और गाइस यहाँ पर आप लोग एक टेम्परेरी ब्लॉक लगाकर इसके ऊपर एक ब्लॉक लगा देना होगा और वो टेम्परेरी ब्लॉक को आप लोगों को तोड़ देना है। जिसके बाद आप लोग इस वाले ब्लॉक से एक आउटलाइन को बनाना पड़ेगा जो की सारे फार्म को कवर करे इसे। तो उतना होने के बाद आप लोगों को ये साइड वाला ब्लॉक्स को हटा भी सकते हो और रख भी सकते हो। मैं इसलिए हटा रहा हूँ क्योंकि ट्यूटोरियल वालों ने कहा था। गाइस आगे का आधा स्टेप एक फार्म के सिमिलर ही है, तो गाइस ध्यान से देखना। आप लोगों को इस वाले लेयर को एक और लेयर बड़ा कर देना है जिससे यहाँ से क्रीपर आए भी तो बाहर ना निकल पाए। और उतना होने के बाद आप लोग इस वाले एंड को दूसरे एंड से ऐसे कनेक्ट कर देना है। जिसके बाद आप लोग इस बीच वाले जगह को पूरा फिल कर देना है। तो जल्दी इसको फिल कर लेते हैं अब। सो दोस्तों उसके बाद अगला स्टेप भी आप लोगों का सेम एक्सी फार्म जैसा है। इधर कॉर्नर में अगर आप लोग ऐसे 2 ब्लॉक का वॉल बना देना होगा और गाइस इसको एक्सटेंड करते हुए एक दूसरे से कनेक्ट कर देना होगा। सो दोस्तों उसके बाद आप लोगों को चाहिए होगा ट्रैप डोर्स। तो गाइस आप लोगों को हाथ में ले लेना है ट्रैप डोर्स को, और उसके बाद ऐसे आप लोगों ने जिसमें नाला बनाया था उसके ऊपर आप लोग ऐसे ट्रैप डोर्स को रख देना है जिसको गाइस क्रीपर फुल ब्लॉक समझकर नीचे गिर जाएंगे। गाइस आके तो सिर्फ सजाने के लिए है, तो ये आखिर में अंधे ही। तो सभी तरफ अगर आप लोगों ने ऐसा कर दिया है तो एक कॉर्नर में अगर आप लोग ऐसे 2 ब्लॉक्स को लगा देना होगा
जिससे गाइस आप लोग इधर अनलिमिटेड वाटर का एक सोर्स बना देना है। हाँ, 2 बाल्टी से आप लोग समुद्र खड़ा कर सकते हो। अब 2 बाल्टी में पानी भरकर आप लोग को संडास नहीं जाना है। इधर आप लोग को ट्रैप डोर को खोल देना और गाइस इस वाले ब्लॉक के ऊपर लगा दो 2 बकेट को। और गाइस सबसे पहले आप लोग को 4 फेंस गेट को बना देना है, जिसको आप लोग ऐसे बीच में लगा देना है। और सभी फेंस गेट को ऐसे खोलकर आप लोग ये टेम्परेरी ब्लॉक्स को हटा देना है। और सभी नाली में पानी को डालने के बाद आप लोग को अपने 2 बकेट में पानी को भर लेना है। और गाइस आप लोग ये अनलिमिटेड वाटर का सोर्स को इधर बंद कर देना है। ये बंद नहीं करोगे तो क्रीपर की जगह सलमान भाई आ जाएंगे। और एक बार ऐसे कॉर्नर में आप लोग को ट्रैप डोर लगाकर एक ब्लॉक को छोड़कर ऐसे लगा देना होगा, जो कि आप लोग का टोटल 9 ट्रैप डोर्स लगेंगे एक साइड में। और इसी पैटर्न को आप लोग को हर एक जगह बना देना है। तो सभी जगह ट्रैप डोर्स लगा दिए तो अब आप लोग इस वाले वॉल को एक ब्लॉक और भी ऊंचा बना देना होगा, क्योंकि इसके ऊपर भी हम एक और लेयर को ऐड करने वाले हैं। और एक बात आप लोग इधर नीचे आ जाना है और किसी तरह आप लोग ऐसे छत लगाना होगा। बट कैसे आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये नाले वाला ऊपर के ब्लॉक को आप लोग ऐसे बंद ना कर दो। बाकी साइड के प्लेटफॉर्म को आप लोग ऐसे ब्लॉक से भर सकते हो। सो अब आता है हमारे फार्म के सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप्स की तरफ। तो गाइस सबसे पहले आप लोगों को चाहिए होंगे बहुत सारे बटन्स। तो गाइस आप लोग ऐसे बटन्स को ऊपर लगा देने हैं। जहाँ पर आप लोगों ने नीचे ट्रैप डोर्स नहीं लगाए उसके ऊपर सारे ऐसे बटन्स लगा दो। गाइस क्रीपर हमारे माइनक्राफ्ट का डोरेमोन है, तो गाइस इसका हाइट थोड़ा सा छोटा रहता है। तो गाइस बाकी के हॉस्टल मॉब यहाँ पर स्पॉन नहीं होंगे। तो चारों साइड अगर आप लोगों ने सब बटन लगाते हैं तो गाइस आप लोगों का ये वाला लेयर कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोगों को और भी 7 लेयर बनाने होंगे। टोटल 8 लेयर होते हैं। तो गाइस इसको हम कॉपी करेंगे, तो अब इसको बना लेते जल्दी जल्दी। बाकी के लेयर को कॉपी करने के बाद तो दोस्तों मुझे थोड़े से एमरल्ड्स आए थे, तो गाइस मैंने इधर बैड ओमेन का पोषण खा लिया। और गाइस इधर आयरन फार्म में जाते रेड शुरू हो जाएगा। गाइस ये मेरा पहला और आखिरी रेड भी हो सकता है। अबे माइटी राजू मरना है क्या तुझे? तो अपना पावरफुल बनियान लगा लेते हैं यहाँ पर। और गाइस ये पहला रेड आया किधर है? ओ चलो वो रहा। दो वेब तो इजी पीजी चले गए। अब शायद वो गेंडा भी आएगा। इसको बचा रहा था, ये तो निकम्मा निकला। पूरा रेड खत्म करने के बाद तो ये रहा हमारा आखिरी बंदा। गाइस लिटरली इसने मेरा एक टोटम पॉप कर दिया था और अब बैटरी भी पॉप हो चुका है मेरा। और यहाँ पर दिवाली आईने और पटाखे फोड़ने चालू हो चुके हैं इधर। गाइस अब तो मैन कैरेक्टर वाला फीलिंग आ रहा है मुझे। तो सबसे पहले हम इधर ऊपर जाकर यहाँ से संदूक से बहुत सारे निकालते हैं बुक्स को, क्योंकि दोस्तों एमराल्ड तो हमारे पास भर के। तो इन भाई साहब से हम ले लेते हैं बहुत सारे मेंडिंग के बुक्स, क्योंकि हमारे ज्यादातर हथियार मरने के कगार में है। और इन भाई साहब से हम एफिशिएंसी का बुक भी ले लेते हैं। जितना भी एमराल्ड बचा है सारे खर्च करेंगे। तो सभी के ऊपर एमराल्ड खर्च करने के बाद सारे को हम लगा लेते हैं अपने टूल्स के अंदर। तो अब सभी टूल्स में मेंडिंग लग चुके हैं। तो गाइस चल जाते हैं नेदर में इसको रिपेयर करने के लिए। नेदर से वापस आने के बाद गाइस नेदर से मैंने बहुत सारे क्वार्ट्ज के और तो कलेक्ट कर लिए, लेकिन गाइस इधर नेदर से आते रेड फिर से छिड़ चुका है। तो अब रेड को खत्म करने के बाद मिलता हूँ मैं। तो फाइनली रेड खत्म हो चुका है और गाइस हम माल तो हो चुके हैं, लेकिन हम अपने काम को नहीं भूल सकते। तो सबसे पहले हम इधर लास्ट फ्लोर के ऊपर ऐसे लगा लेते हैं छत को। अंदर इसे पूरा अंधेरा होना चाहिए। तो उसके बाद आप लोगों को इधर बटन डाल देने ऊपर वाले लेयर में भी। आप लोग सारे ब्लॉक्स में भी लगा सकते हो, बट अगर आप लोग के पास बटन कम है तो आप लोग पहले के पैटर्न को फॉलो कर सकते हो। हमारा 90% फार्म कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग इस वाले ट्रैप डोर्स को ऐसे खोल सकते हो। तो उतना होने के बाद आप लोगों को यहाँ से निकल जाना है। गाइस धीरे से निकलना नहीं तो आप लोग इधर बर्दा बन जाएगा। गाइस कितना बढ़िया सनसेट है। तो अब हमारा आखिरी का 10% काम रहता है टॉर्च को लगाना। तो गाइस आप लोग इधर टॉप में आकर ऐसे टॉर्चेस को लगा देने, ताकि सारे हॉस्टाइल मॉब नीचे स्पॉन हो। बस आपका काम हो चुका है। आप लोगों को धीरे से नीचे आकर ऐसे किलिंग चैम्बर के साइड में भी 2 टॉर्चेस को लगा देने हैं। और यहाँ से इस फालतू ब्लॉक्स को भी हटा लेते हैं। जिसके बाद यहाँ से आगे 2 ब्लॉक्स को आप लोगों को तोड़कर यहाँ हॉपर के ऊपर भी और इधर आगे भी ऐसे स्लैब्स को लगा देना है। नहीं लगाओगे तो क्रीपर के साथ साथ आपकी भी फट जाएगी। तो यहाँ पर क्रीपर स्पॉन होना चालू हो चुके हैं। तो गाइस देखते थोड़ी देर एफके रहकर देखते कितना आएगा माल। एफके करने के बाद पूरे 10 मिनट एफके रहने के बाद मोमेंट ऑफ द ट्रूथ आ चुका है। और गाइस हमें मिल चुका है इस टाइप का 35 गन पाउडर, जो गाइस मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया है। गाइस ये पहला ऐसा क्रीपर फार्म है जिसने मुझे बहुत ही खुश किया है। तो इसी खुशी में सारे सामान को जेब में भरकर चले जाते हैं घर की तरफ। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर देना। और वीडियो देखकर आप लोगों को तो पता चल ही चुका होगा कि ये क्रीपर फार्म कैसे बना। और अगर आप लोगों को मटेरियल का लिस्ट चाहिए तो कमेंट में बता देना, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में
डाल दूंगा, क्योंकि अभी मैं इतना झंझट नहीं उठाने वाला, बाद में डाल दूंगा, बता दियो। तो मैं मिलता आप लोग अब नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।